हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया कोरियन बीएल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द टेस्टी फ्लोरिडा। ये एक मिनी बीएल है और इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन बीएल द टेस्टी फ्लोरिडा के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। हेवॉन अपनी पढ़ाई के लिए सोल आता है। आने से पहले हेवॉन की माँ ने उसे कहा होता है, तुम अपना काम सोल में भी मेहनत से करना क्योंकि वहाँ जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम बहुत काइंड हो तो तुम आसानी से लोगों पर यकीन मत करना। आजकल फ्रॉड लोग बहुत सारे हैं, उन लोगों से तुम बच के रहना। हेवॉन अपनी आंटी के गेस्ट हाउस में रहने जा रहा होता है। रास्ते में उसका लगेज गिरने लगता है। हेवॉन अपने लगेज को पकड़ने भागता है, तभी उनक्यू उसका बैग गिरने से बचा लेता है। हेवॉन उनक्यू से टकराने वाला होता है लेकिन उनक्यू उसे बचा लेता है। उनक्यू हेवॉन से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? आप अभी गिर जाते हैं। हेवॉन को चुप देखकर उनक्यू को लगता है कि वो फॉरेनर है, तो वो उससे जापानीज में पूछता है, क्या आप टूरिस्ट हैं? हेवॉन कोरियन में पूछता है, क्या? उनक्यू कहता है, क्या आप कोरियन हैं? आप इतना बड़ा लगेज लेकर आ रहे थे तो मुझे लगा आप टूरिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत होते हैं। हेवॉन को अपनी माँ की कही बात याद आती है तो वो मन में कहता है, शायद सब लोग बुरे नहीं होते हैं। उनक्यू कहता है, आपका लगेज गिर गया है। हेवॉन दौड़कर लगेज जल्दी से उठाने लगता है। उनक्यू स्माइल करता है। उनक्यू हेवॉन की लगेज ले जाने में हेल्प करने लगता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं? हेवॉन कहता है, थोड़ी रेस्ट के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। हेवॉन रूफटॉप होटल नाम के गेस्ट हाउस के पास रुक जाता है। उनक्यू पूछता है, क्या आप यहाँ रहने वाले हैं? हेवॉन हाँ कहता है। उनक्यू उसका सामान गेस्ट हाउस के सामने रखकर कहता है, गेस्ट हाउस के अंदर जाने का रास्ता ये है। उनक्यू हेवॉन को उसका लगेज देने वाला होता है, तभी लगेज का हैंडल टूट जाता है। हेवॉन स्माइल करता है। हेवॉन अंदर आ जाता है। उसकी आंटी उसे पहचान लेती है और पूछती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हेवॉन कहता है, आप मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने आपके बारे में बहुत बताया है। आंटी कहती है, तुम्हारी माँ बेकार में ही चिंता कर रही थी। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और रूफटॉप से तुम नामसन टावर भी देख सकते हो। आंटी उसे रूम में ले आती है। रूम में रेसिपीज़ के कटिंग लगे होते हैं। आंटी कहती है, पहले यहाँ जो रहता था ये उसका सामान है। तुम्हें भूख लगे तो तुम नीचे वाले कॉमन किचन में जाकर वहाँ से खाना ले सकते हो। बस एक बात याद रखना, यहाँ पर तुम कभी भी किसी लड़की को मत लेकर आना। हेवॉन मान जाता है। हेवॉन रेस्ट करने वक्त उनक्यू के बारे में सोचने लगता है। हेवॉन फ्रिज में से खाना लेने आता है, लेकिन सभी पर लेबल लगा होता है। फ्लोरिडा रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय हाजिन की बनाई वीडियो लड़कियां देख रही होती है, जिसमें फ्लोरिडा के एम्प्लॉयज़ का इंट्रोडक्शन होता है। फ्लोरिडा के 4 एम्प्लॉयज़ हैं, शेफ उनक्यू, जीसू, हाजिन और सोह्योक। चारों के आते ही लड़कियां खुश हो जाती हैं। फ्लोरिडा रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस के ही रूफटॉप पर होता है। हेवॉन रेस्टोरेंट का नाम देखता है और ऊपर कई लोगों को जाते हुए सोचता है कि नूडल्स शॉप में इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं। हेवॉन जब रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट रूफटॉप पर होता है और वो भी खुले आसमान के नीचे। जीसू को देखकर हेवॉन सोचता है, क्या सभी लोग यहाँ पे मॉडल की तरह हैंडसम होते हैं? हेवॉन को एक ही जगह खड़ा देख जीसू वहाँ आकर उससे पूछता है, क्या आप अकेले हैं? हेवॉन हाँ कहता है। जीसू कहता है, आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी लाइन लंबी है। हेवॉन को चौंका देख जीसू कहता है, आप लगता है फ्लोरिडा में पहली बार आए हैं। जीसू उसे नीचे लेकर आता है और कहता है, ये हमारा फ्लोरिडा रेस्टोरेंट है। आज के मेन्यू में ब्लैक नूडल्स विद सेसमी ऑयल है। हेवॉन वहाँ उनक्यू को काम करता देख पहले तो चौंक जाता है, फिर स्माइल करता है। जीसू उससे उसका नाम पूछता है। हेवॉन बता देता है। हेवॉन उनक्यू को काम करता देख मन में सोचता है, ये बहुत कूल है। हेवॉन बैठकर आसपास देखने लगता है, जहाँ खाना देखकर लोगों के चेहरे पर खुशी होती है। तभी उसका ऑर्डर आ जाता है। हेवॉन थैंक्स कहने लगता है। तभी उनक्यू कहता है, आप मेरी सोच से ही पहले आ गए, अब से आप यहाँ पे बराबर आइएगा। ये कहकर उनक्यू चला जाता है। हेवॉन खाने लगता है। उनक्यू हेवॉन की तरफ देख रहा होता है तो जीसू उससे पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? उनक्यू कहता है, मेरे पुराने रूम में अब यही रहता है। जीसू हेवॉन को देखकर कहता है, ये बहुत क्यूट है और बिल्कुल मेरे टाइप का है। उनक्यू कहता है, ये तो लड़का है। जीसू कहता है, मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है। रात में उनक्यू और जीसू नया पार्ट टाइमर हायर करने के लिए इंटरव्यूज़ लेने लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग या तो सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करवाने आए होते हैं या फिर उनके फैंस होते हैं। दोनों इंटरव्यू लेते लेते थक जाते हैं। हाजिन कहता है, अगर उन लोगों ने हमारे साइन भी लिए होते तो ये तो पूरी की पूरी फ़ैन मीटिंग ही हो जाती। उनक्यू कहता है, लोगों को ढूंढना आसान काम नहीं है, मैं तो थक गया।
जीसू कहता है इंटरव्यू में पिक्चर क्लिक करवा के कौन चला जाता है। हाजिन और सोह्योक बाय बोलकर चले जाते हैं। उनक्यू और जीसू बियर पीने लगते हैं। उनक्यू कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन अब मैं यहाँ का बॉस हूँ, थैंक्स। जीसू कहता है ये मेरा थोड़ी ना है, ये तो मेरे फादर का है। उनक्यू कहता है लेकिन मुझे पे बैक तो करना ही होगा ना। जीसू कहता है तुम बार बार ऐसी बातें मत किया करो। उनक्यू रेस्टोरेंट का साइन देखकर कहता है मेरे फादर ना जाने अभी कहाँ होंगे। जीसू कहता है अगर वो ये देखते तो वो ज़रूर खुश होते। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। जीसू कहता है हमें ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो हमारे लिए कंपैटिबल हो। उनक्यू कहता है आखिर वो होगा कौन। हेवॉन पार्ट टाइम जॉब्स की इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है। उसे शोर की आवाज़ आती है तो वो खिड़की के बाहर देखता है। नीचे फ्लोरिडा रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ काम करने आ रहे होते हैं। उनक्यू को देखकर उनक्यू को देखकर हेवॉन स्माइल करके सोचता है क्या आप ऊपर नहीं देख सकते। तभी उनक्यू ऊपर देखता है तो हेवॉन छुपने लगता है, लेकिन उनक्यू उसे देख लेता है और मन में कहता है ऐसे कोई छुपता है भला। उनक्यू स्माइल करता है। हेवॉन कहता है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। हेवॉन स्माइल करता है। हाजिन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि आज भी लोग सिर्फ पिक्चर क्लिक करवा के ही चले जाएं। सोह्योक कहता है बहुत सारे लोगों ने रिज्यूमे जमा किए हैं। जीसू सोशल मीडिया पर पिक्चर्स देखकर कहता है ये लोग इंटरव्यू देने के मकसद से आए ही नहीं थे। उनक्यू कहता है तुम क्या कह रहे हो। जीसू मोबाइल दिखाकर कहता है फ़ोटो क्लिक करवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें रिक्रूटमेंट नोटिस हटा देना चाहिए। इनक्यू मना करके कहता है कोई ना कोई हमारे लायक ज़रूर मिल जाएगा। जीसू कहता है ठीक है, लेकिन अगर हमें इंटरव्यू में से हमारे लायक ना मिला तो तुम मेरी बात मानोगे। उनक्यू मान जाता है। जीसू चला जाता है। उनक्यू सोहेब से कुछ पूछना चाह रहा होता है। पहले तो वो हिचकिचाने लगता है, फिर पूछता है क्या तुम्हें कभी कोई लड़का क्यूट लगा है। सोहेब कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाजिन भी तो क्यूट है। सोहेब और हाजिन नोक-झोंक करने लगते हैं। उनक्यू मन में कहता है इसका मतलब ये अजीब नहीं है कि मुझे वो क्यूट लगा। हेवॉन कई जगह इंटरव्यू देने जाता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है। हेवॉन रास्ते में जीसू से मिलता है। अगले सीन में जीसू और इनक्यू मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हेवॉन आ जाता है। जीसू इनक्यू को कहता है ये वर्कआउट करना चाहता था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पे ले आया। जीसू हेवॉन को कहता है तुम लेट आए हो। उनक्यू हेवॉन को मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स सिखाने लगता है। हेवॉन सब जल्दी से सीखने लगता है। ये देखकर जीसू उनक्यू से कहता है ये इतना अच्छा है तो ये तो हमारे इंटरव्यू का फर्स्ट लेवल आसानी से पास कर सकता है ना। उनक्यू कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तीनों जाने लगते हैं। जीसू हेवॉन से कहता है आपके जैसे स्टूडेंट को पैसे भी चाहिए होंगे, क्या आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहेंगे। मेरी नज़र में एक अच्छी जॉब है जिसमें आप फिट बैठते हैं। जीसू उनक्यू से कहता है तुम क्या कहते हो। उनक्यू बिना कुछ कहे ही जाने लगता है। जीसू कहता है तुम चिंता मत करो ये ऐसा ही है। हेवॉन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे हैं। जीसू उनक्यू से पूछता है तुम्हें आखिर हुआ क्या है। उनक्यू कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं और इंटरव्यूज़ लूँगा, क्या उसे कुकिंग आती भी है। जीसू कहता है अगर वो किचन में काम नहीं कर पाएगा तो हम उसे स्टाफ बना सकते हैं, हमें भी तो आराम की ज़रूरत है। उनक्यू कहता है क्या मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है, पूरा किचन तो मैं ही संभालता हूँ ना। जीसू कहता है इसीलिए मैंने तुम्हें इंटरव्यू लेने का मौका दिया था और हमने डिसाइड किया था कि अगर हमें सूटेबल कैंडिडेट ना मिले तो तुम मेरी बात मानोगे। ये कहकर जीसू चला जाता है। उनक्यू हेवॉन के बारे में सोचने लगता है। रात में हेवॉन रेस्टोरेंट के अंदर आने वाला होता है तभी अचानक से उनक्यू दरवाज़ा खोल देता है। हेवॉन चौंक जाता है। उनक्यू पूछता है क्या आप खाने आए हैं। तभी हेवॉन के पेट में से आवाज़ आती है। उनक्यू स्माइल करता है। उनक्यू हेवॉन के लिए खाना बनाता है और उसे ड्रिंक देता है। हेवॉन ड्रिंक एक बार में ही पी जाता है। उनक्यू कहता है लगता है आपको बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी। हेवॉन हाँ कह के कहता है आज मैं दिन भर चल ही रहा हूँ। उनक्यू पूछता है क्या पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए। हेवॉन हाँ कहता है। हेवॉन खाने लगता है और कहता है ये बहुत टेस्टी है ह्योंग। उनक्यू कहता है बहुत दिनों से मुझे किसी ने ह्योंग नहीं कहा है, हम सब यहाँ पे सेम एज के हैं। हेवॉन कहता है क्या मैं आपको ह्योंग कह सकता हूँ। उनक्यू हाँ कह देता है। तभी जीसू वहाँ पे आ जाता है और कहता है मैंने लाइट जलती हुई देखी तो मैं आ गया। पहले तो तुम ऐसा फेस बना रहे थे जैसे तुम इसे हेट करते हो, लेकिन अब तुम खुद इसका इंटरव्यू ले रहे हो। हेवॉन पूछता है क्या मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। जीसू हाँ कह देता है और कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं तुम्हें अब से आप नहीं कहूँगा। हेवॉन मान जाता है। उनक्यू हेवॉन से पूछता है क्या तुम्हें कुक करना आता है। हेवॉन मना करता है। उनक्यू जीसू को कहता है हम बिजी रहते हैं तो हम ऐसे इंसान को हायर नहीं कर सकते जो कुक ना कर सके। जीसू कहता है हम इसे सिखा भी तो सकते हैं, तुम्हें हो क्या गया है। उनक्यू कहता है बात मेरे मूड की नहीं है। हेवॉन कहता है आप लोग मुझे सीखने के लिए एक वीक दे दीजिए। उनक्यू मना करने वाला होता है लेकिन जीसू मान जाता है।
हेवॉन कुकिंग सीख रहा होता है, तभी जीसू वहाँ पे आता है। हेवॉन पूछता है, आप यहाँ कैसे? जीसू कहता है, आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें उनकी के कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बता दूँ। जीसू कुक करने लगता है, लेकिन वो अच्छा नहीं बनता है, तो वो दोनों ब्लैक नूडल्स ऑर्डर करते हैं। जीसू कहता है, मैं अपना बनाया हुआ कभी भी नहीं खाता। तभी वहाँ पे उनक्यू आ जाता है। पहले उसे लगता है कि खाना हेवॉन ने बनाया है, तभी उसे शॉप का लेबल लगा हुआ दिख जाता है। जीसू पूछता है, तुम कहाँ गए थे? उनक्यू कहता है, मैं अपनी माँ से मिलने गया था, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। जीसू कहता है, मुझे बताना तो चाहिए था ना। उनक्यू कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ आना है और मुझे माँ से अकेले में कुछ बात करनी है। जीसू सॉरी कह के कहता है, अगली बार मैं ज़रूर जाऊँगा। उनक्यू चला जाता है। जीसू कहता है, बताना तो चाहिए था, अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है। जीसू हेवॉन से कहता है, उनक्यू की माँ हमारी फैमिली के क्लोज थी, इसीलिए हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उसके फादर अब्रॉड में काम करते थे। हेवॉन कहता है, फिर तो वो बहुत लोनली होंगे। जीसू कहता है, ये सबको दिखता है, फिर भी वो ठीक होने का नाटक करता है। उनकी वो अकेले बैठकर ड्रिंक करने लगता है और ऊपर देखकर कहता है, मैं सब ठीक तो कर रहा हूँ ना माँ? उनकी ड्रंक होकर हेवॉन के रूम में आकर उसे पकड़कर सोने लगता है। उनकी कहता है, अगर आप मेरे साथ होती तो मैं स्ट्रांग होता माँ। हेवॉन उसे सुलाने लगता है। अगली सुबह उनकी जब उठता है तो सामने हेवॉन को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, ये क्या हो गया? हेवॉन कहता है, आप थोड़ा और सो जाइए। उनकी उसे देख रहा होता है तो हेवॉन कहता है, रात में आप यहाँ आए थे, क्या आपको याद नहीं है? उनकी को याद आ जाता है तो वो सॉरी कहकर कहता है, मुझे यहाँ पे सोने की आदत थी। हेवॉन उसे और सोने के लिए कह रहा होता है। उनकी उसे हाथ हटाने को कहता है, तो हेवॉन कहता है, मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। हेवॉन कहता है, आपका चेहरा पफी हो गया है, आगे से अगर आपको रोना हो या बात करनी हो तो ड्रिंक करने के बजाय आप मुझे बुला लीजिएगा। उनक्यू कहता है, कल की बात तुम किसी से मत बताना। हेवॉन कहता है, अगर मैं आपकी बात ना मानूँ तो? उनक्यू कहता है, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हेवॉन कहता है, फिर तो मैं सबको बता दूंगा। उनक्यू स्माइल करता है। एक वीक होने पर हेवॉन सबके सामने ब्लैक नूडल्स बनाता है। हाजिन और सोहयोग खाकर कहते हैं, इतना टेस्टलेस बनाना भी एक कुकिंग आर्ट ही है। जीसू कहता है, मुझे तो ठीक लग रहा है। उनक्यू टेस्ट करता है और उसमें नमक मिलाता है और कहता है, तुम नमक डालना भूल गए थे, अब ये ठीक है। उनक्यू कहता है, दोबारा ऐसी गलती मैं माफ़ नहीं करूँगा। हेवॉन कहता है, इसका मतलब मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? उनक्यू कहता है, मैं बस तुम्हें रीपे कर रहा हूँ। जीसू पूछता है, तुम क्या रीपे कर रहे हो? हेवॉन स्माइल करता है। अगले दिन हेवॉन अपनी फर्स्ट जॉब के लिए एक्साइटेड होकर रेडी हो जाता है और फ्लोरिडा रेस्टोरेंट में आकर सबको ग्रीट करता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।